मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद करीम अपनी लारैब और बेअब किताब सूरह फ़ात आयत नंबर 129 में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उनके असहाब और उनके कलमा पढ़ने वाले उनके साथी जो हैं वो कुफ़ार और मुशरिकीन पर सख्त हैं और आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, आपस में एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन आखज़ा लिल मज़लूम मिनज़्ज़ालिम कान माई फिल जन्नति मुसाहिबा, कि अगर मेरा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मज़लूम के हक़ के लिए लड़ता है और ज़ालिम से उसका हक़ लेकर देता है तो जन्नत में मेरे साथ होगा। दूसरी हदीस में फ़रमाते हैं कि मन सामिया रजुलन युनादी या लल मुस्लिमीना फलम युजिबहु फलैसा बिमुस्लिमिन, कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान की आवाज़ सुनता है और वो ये कह रहा है कि ऐ मुसलमानों मेरी मदद करो, मेरी फ़रियाद के लिए आओ, और वो उसका जवाब न दे तो वो मुसलमान नहीं है, वो मेरे उम्मत में से नहीं है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि रसूल के साथी, रसूल का कलमा पढ़ने वाले हमेशा जो है वो कुफ़ार पर सख्त रहे हैं, और रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि हक़ दो मज़लूम का और ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहो। और मौला अमीरुल मोमिनीन भी फरमाते हैं कि कून लिज़्ज़ालिम ख़स्मा, कि हमेशा ज़ालिम के दुश्मन रहो और मज़लूम का साथ दो। आज अगर देखा जाए तो दुनिया जो है वो इस फ़लस्तीन के हक़ में क्यों नहीं बोल रही कि यहाँ पर इसराइल और अमेरिका की तरफ उन पर जुल्म किया जा रहा है और वहाँ पर बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मस्तूरात को जो है वो शहीद किया जा रहा है, उन तक खाना नहीं पहुँचाया जा रहा और उन पर ग़ज़ा जो है वो रोकी जा रही है, दवाइयाँ रोकी जा रही हैं। तो रसूल अकरम के फ़रमान के मुताबिक और कुरान के फ़रमान के मुताबिक उनकी फ़रियाद को सुनना और उनका जवाब देना वाजिब है, लेकिन हम क्यों इस पर खामोश हैं। और आगे अगर देखा जाए तो सादी जो ईरान के मशहूर शायर हैं वो भी यही कहते हैं कि ये बनी आदम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, ये बदन के अज़ा की तरह हैं, कि जिस तरह बदन के अज़ा हैं अगर एक उज़्व को दर्द होता है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। यानी रसूल अकरम के फ़रमान के मुताबिक कि जो उन्होंने फ़रमाया था कि ये मुसलमान जो हैं एक दूसरे के भाई हैं और एक बदन की मानद हैं, कि अगर कहीं पर एक जगह दर्द होता है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। अगर इसको देखा जाए तो ये भी इसी को बयान कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरिक़ वो भी यही फरमाते हैं कि अगर ये यहूदी ये कहते हैं कि हमारा फ़लस्तीन पर हक़ है तो अस्पानिया जो स्पेन है उस पर कोई तो मुसलमानों का हक़ है, क्योंकि यहूदी ये कहते हैं कि ये फ़लस्तीन हमारे आबा व अजदाद यहाँ पर रहते थे, ये हमारा हक़ है। अगर ये उनका हक़ है तो अल्लामा इकबाल उनका जवाब देते हुए ये कहते हैं कि अगर ये आपका हक़ है तो फिर अस्पानिया और यूरोपीय ममालिक के जहाँ पर अवेलेबल मुसलमान रहते थे फिर ये भी तो हमारा हक़ है। अगर आप उसके हक़ की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि वो हमारा हक़ दिया जाए, हमारा हक़ क्यों नहीं दिया जाता। वहाँ पर हम ये कहते हैं कि वो हमारे ममालिक हैं, हम उस पर कब्ज़ा रखते हैं, और साथ पर ये फ़लस्तीन पर भी ये कहते हैं कि ये हमारा कब्ज़ा है। और अगर उसके बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का देखा जाए तो उन्होंने भी ये फ़रमाया था कि ये जो इसराइल को आबाद किया गया है, फ़लस्तीन पर जो है वो लाया गया है, ये क्या एक नाजायज़ रियासत है और इसको हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मुसलमान इसको कबूल नहीं करते, पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगा। ये ऐसे ही है कि जैसे मुसलमानों के पीठ में एक खंजर घोंपा गया है, इसको हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान का पासपोर्ट उस पर आप देखें कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो पासपोर्ट है ये इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए जायज़ है। और उसके बाद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जो इनकलाब इस्लामी ईरान के बानी हैं उन्होंने भी ये फ़रमाया कि ये जो माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा है इसको यौमुल क़ुद्स के नाम से मनाया, और कहा कि तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाएँ। और आयतुल्लाह ख़ामनई उन्होंने भी यही कहा कि आजकल जो सबसे पहला मसला है मुसलमानों का, इंसानों का, वो क्या फ़लस्तीन का मसला है, उसके लिए आवाज़ निकालना और उसके हक़ में लोगों का उठना ज़रूरी है। इसीलिए माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा जिसको यौमुल क़ुद्स के नाम से मनाया जाता है, तमाम मुसलमान ईरान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि फ़लस्तीन मुसलमानों का क़िबला है
تو یہ یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر رہ رہے ہیں، وہاں پر انسان رہ رہے ہیں انسانیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ مسئلہ انسانیت کا ہے کہ یہاں پر بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں پر خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو انسانیت کے نام پر تمام انسانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں اٹھیں۔ اس لیے آج ہم یہاں پر حرم امام رضا علیہ السلام میں ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم مظلومین فلسطین کی مدد فرمائے، اور جو ظالمین ہیں امریکہ اسرائیل ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و